भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। कथा में अभिनंदन करती हूँ, सत प्रणाम करती हूँ। विज्ञान के माध्यम से कथा को आरंभ करने से पहले हम आपसे पूछेंगे, कथा को हमने कल कहाँ विश्राम किया था। मेरे प्रभु सबरी माता से मिले, नवधा भक्ति माता को सुनाई, नारद मुनि से मिले। नारद मुनि मेरे प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे कारण कितना कष्ट उठा रहे हैं। तो मेरे प्रभु कहते हैं, यह मैं खुद चाहता था, आप परेशान ना हो। तब मेरे प्रभु से नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो आपके अनेक नाम हैं, फिर भी राम नाम सबसे बढ़कर हो। जो पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि और उसमें राम नाम पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। मेरे प्रभु नारद जी से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब प्रभु ने मन में अत्यंत हर्ष होकर तब नारद मुनि ने अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और मेरे प्रभु को प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल वाणी बोले कि हे रघुनाथ, जब मैं अपनी माया का प्रेरित होकर के विवाह करना चाहता था, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं होने दिया। मेरे प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा को छोड़कर केवल मुझको ही भजता है, मैं सदा उसकी रखवाली करता हूँ। जैसे बालक की रक्षा माता करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वही माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। और जब वही बालक बड़ा होता है तो माता प्रेम तो करती है, पर पहले जैसी बात नहीं रहती है। अर्थात माता परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती है, क्योंकि वह माता पर निर्भर नहीं रह जाता है। वह अपनी रक्षा स्वयं करने लगता है। ज्ञानी मेरे पौंड सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु के समान है। जिसको मेरे प्रभु का बल होता है, वह चाहे कितने ही बड़ा हो जाए तो मेरे प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। और जो थोड़ा पैसा कमाने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो वो सोचता मुझे तो अपना ही बल है, हम तो सब कर लेंगे। सब कहने वाली बात है, मन से कर्म करो, तो मेरे प्रभु उसको भी छोड़ देते हैं। जब उसको मेरे प्रभु की जरूरत पड़ती है ना, तो प्रभु उसका साथ नहीं देते हैं। इसलिए कहते हैं, हमेशा अपने हरि को भजो और आप उनके ही बल का अभिमान करो, अपने बल का नहीं। जानहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भक्ति नहीं
तजहि। मेरे सेवक को मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेदारी मेरी होती है, मुझ पर होती है, क्योंकि वह मेरे परायण होता है और उसको मेरा ही बल रहता है, वह ऐसा मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ मद आदि मोह अज्ञान ही प्रबल सेना है। इनमें माया रूपी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। माया रूपी स्त्री दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जब तप नेम जलाश्रम झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूपी होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एक यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विजय जज्य दुख सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और इनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। देखिए, स्त्री अनेक प्रकार की होती हैं, सभी स्त्रियां एक सी नहीं होती हैं। स्त्री तो मेरी मीराबाई भी हुई हैं, तो उनको मेरे प्रभु ने अपने मूर्ति में सशरीर स्थान दिया है। सबरी माता हुई है जिनकी नवदा भक्ति प्रभु ने खुद गाई है कि माता तुम में तो नवदा भक्ति है। स्त्री वो है जो बुरी चालें चलती है, उसके लिए ये विवरण किया, हर स्त्री के लिए नहीं। वरना माता तो 9 दिन होते हैं देवी के। अनेक प्रकार के पुरुष भी होते हैं, अनेक प्रकार की स्त्रियां भी होती हैं। समझने वाली बात है। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनो रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरियाए। कहु कवन प्रभु के ऐसी रीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री राम जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम श्रियों से जल भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए।
हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। मेरा उद्देश्य है ना आपको ज्ञान देना है। ये अरण्य कांड का आखिरी का छोर चल रहा है, आपको समझाना कि मेरे प्रभु ने क्या सुनाया, क्योंकि कई लोग चौपाइयाँ गाते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, आसीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना ही घर ही प्रिय होते हैं। निज गुण श्रवण सुनते सकुचाई, पर गुण सुनते अधिक हर्षाई। कानों से अपने गुणों सुनने से सकुचाते हैं, दूसरे हुए गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जब तब व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता, मेरे चरणों में निष्कंठ प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान, मत कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं, शेष और सादा भी नहीं कह सकते हैं। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप, योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्री का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन, काम और मोह मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। युवती स्त्री बोला है भगवान ने। यहाँ मास परायण 22वां विश्राम आता है। अरण्य कांड का विराम होता है क्योंकि ये उद्धार कांड है। और किष्किंधा कांड में विचार किया जाता है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव राजपथ पाकर प्रभु के काज को भूल जाते हैं, तो मेरे प्रभु उनको याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं?
किष्किंधा में देखिए, हर कांड में सबसे पहले भोले बाबा की स्तुति आती है, बाद में राम जी की स्तुति आती है। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान, खानि अज्ञानी कर, जह बस शंभु भवानी सो, काशी से कसना। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। देखिए, कई लोग कहते हैं, मैं सुनती भी हूँ, भगवान कहाँ है, भगवान नहीं है। तर्क करते हैं, लिया होगा जन्म, किसने देखा। तो इस धरती पर साक्षात भगवान है, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, जल हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सभी तो हैं यहाँ पर, अग्नि है। और सबसे बड़ा प्रमाण कैलाश मानसरोवर, जहाँ भोले बाबा का निज स्थान है। और यहाँ बताया जा रहा काशी में माता पार्वती और भोलेनाथ निवास करते हैं। ऐसे ही महाकाल स्वयंभू हैं, जो त्रेता युग से पहले के हैं, कालों के काल महाकाल। हमारे इस धरती पे ही भगवान है, धरती पर ही स्वर्ग है, स्वर्ग कहीं और नहीं है, यही है। जब वो आता है प्रसंग के, अमरावती नगरी देखी मेरे प्रभु ने, तो यही है सब स्वर्ग। समझने वाली बातें हैं सब। आज भी कहते हैं ओंकारेश्वर में भोलेनाथ और माता पार्वती चौसर खेलते हैं रात में, और प्रमाण भी मिले हैं। हम जब काशी गए थे तो हमें ये नहीं मालूम था कि काशी में है भोले बाबा निवास करते हैं इतना पूरा, क्योंकि पढ़ा नहीं था कभी इतना डिटेल में। मैंने काशी विश्वनाथ मानते थे। जब वहाँ मैंने देखा भी ये भी कि कई सुहागनी स्त्रियां हैं, सुहाग चढ़ाती हैं माता पार्वती को, तो वो भी नहीं मुझे मालूम था। अब कभी काशी जाना होगा तब सब करेंगे। और काशी घूमने की इच्छा है, दर्शन करने की इच्छा है। कहते वहाँ बहुत तीर्थ हैं काशी में। मेरे प्रभु आगे चलते हैं। अब यहाँ हनुमान जी का प्रवेश होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। किष्किंधा कांड। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वते नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल्य बल सीवा। भगवान श्री राम जी आगे चले, ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। सुग्रीव की दृष्टि गई। सुग्रीव को लगा कहीं ये बाली के भेजे हुए वीर तो नहीं आ रहे हैं। सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी से कहा, अति सभीत कहे सुनो हनुमाना। भयभीत होकर हनुमान से सुग्रीव कहते हैं, एक काम करिए, आप ब्राह्मण का वेश बनाकर जाइए और पता लगाइए ये दोनों वीर कौन हैं। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, महाराज अगर ये बाली द्वारा भेजे हुए दूत हुए तब। सुग्रीव ने कहा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा फिर आप क्या करेंगे। सुग्रीव बोला, वही जो आज तक करते आए हैं। क्या करते आए हैं सुग्रीव। भागो तुरंत
तजो यह सैला। वहीं से इशारा करना, 9 2 11 हो जाऊंगा, पता नहीं लगेगा वाली को कि कहाँ गया। हनुमान जी ने कहा, धन्य है इस जीव की विडंबना, जीवन भर भागता रहा, आज मैं उनको लेकर आऊंगा जिनको पाकर इसका भागना जीवन भर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी महाराज चले, वहां से ब्राह्मण का वेश हनुमान जी महाराज ने बनाया है। भगवान के सामने आए। हनुमान जी की पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ी? हनुमान जी महाराज की दृष्टि सबसे पहले मेरे प्रभु के चरणों में पड़ी और कहने लगे, को तुम श्यामल गौरी शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हऊ बन वीरा, कठिन भूमि कोमले पदगामी, कवन हेतु विचरहूं वन स्वामी। हे वीर, सांवले और शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आता प्रभाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कोई एक हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारने भव भंजन धरनी भार, की तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण, संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री राम जी ने कहा, क्या कहा? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बनाए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि, आपन चरित कहाँ में गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने अपना चरित्र आपको गाकर सुनाया है। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। जैसे ही मेरे प्रभु ने ये कहा,
हनुमान जी महाराज तुरंत पहचान गए और मेरे प्रभु के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि प्रभु का चरित्र गाया जाता है और इंसान की तो व्यथा है जो सुनाई जाती है, इंसानों की व्यथा होती है, भगवान के चरित्र होते हैं, कितना फर्क है। तभी हनुमान जी महाराज पहचान गए। प्रभु पहचाने ऊपर गही चरेना, सो सुख उमा जाई नहीं बरेना। पुलकित तने मुख आव न बचेना, देखत रुचिर बेस के रचेना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछऊ कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर मेरे पूछ वाले बाबा ने स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है और कह रहे हैं, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपसी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि इसमें तो आपको पहचाना ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं मुझसे? तब माया बसे फिरऊ भुलाना, चले तात में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला हुआ फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। हनुमान जी महाराज कहते हैं, एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञान नहीं हूँ। फिर दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। हनुमान जी महाराज को श्राप था। हनुमान जी महाराज जब छोटे थे ना, बहुत उपद्रव करते थे वो भी, क्योंकि भोलेनाथ का ही रूप है वो, इसलिए। एक बार तो है, माता से कहा, माता भूख लगी, तो माँ ने कहा जो भी फल आपको मिले वो तुम्हारा आहार रहेगा। तो हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले सूर्य भगवान को उगते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा, माँ ने तो कहा था कि जो लाल लाल दिखे वही तुम्हारा फल होगा। हनुमान जी महाराज दौड़ चले और सूर्य भगवान को अपने मुख में रख लिया। जगत में अंधेरा हो गया, त्राहिमाम होने लगी। तब हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव को मुख से बाहर निकाला। एक बार एक ऋषि के आश्रम में गए, वहां भी उपद्रव किया, तो ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम अपने बल को भूल जाओ, जब तुम्हारे बल की जरूरत होगी तो तुम्हें याद दिला दिया जाएगा। तब मेरे पूछ वाले बाबा अपने बल को भूल गए थे, और यहाँ सुंदरकांड में, किष्किंधा कांड में बल को याद दिलाया जाता है जामवंत जी के द्वारा। इसलिए हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तब
माया मोहा, सो निष्ठरई तुम्हारी छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दोहाई शपथ करके कहता हूँ कि भजन साधन कुछ नहीं जानता। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कर हनुमान जी अकड़ा कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके शरीर में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अत्यंत अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुते पति अनुकूला, हृदय हरस भीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न जानकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे चलकर मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता की खोज करावेगा, जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच कर रहे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। अग्नि को देखिए कितना पवित्र माना जाता है। अग्नि का निमर्दन करके साक्षी करके मित्रता करवाई है, तो अग्नि को साक्षी करके है विवाह भी होता है। अग्नि को साक्षी करके हम जब तप हवन करते हैं, कितनी पवित्र है अग्नि। और अग्नि एक मुर्दे को भी जलाती है, गंदगी को जलाती है, लेकिन पवित्र है। अग्नि को कोई दोष नहीं है। मनुष्य में दोष है, भगवान में दोष नहीं है। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरिते सब भाषा। कह सुग्रीव नयने भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ के बारा, बैठ रहो में कर
के 4 कांड है। किष्किंधा कांड यहाँ पे 4 होता है, क्रियान्वित नहीं होता। क्रियान्वित तो सुंदर कांड में होगा। इसलिए कह रहे हैं सुग्रीव जी, बैठे रहो मैं करते विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुते बिल पाता, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन ही पटडारी, मांगा राम तुरते तहि दीना, पटोर लाई सोच अति कीना। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव के नेत्रों में जल भराया और कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, जब मैंने पराय शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाता देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्रों को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सोच छोड़ी दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सुग्रीव ने जैसे ही ये कहा, मेरे प्रभु तो दीन बंधु दीनानाथ हैं। वो सुग्रीव की मदद लेने से पहले कहते हैं, सखा वचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु वन, मोहि कहेउ सुग्रीव। कृपा के समुद्र बल की सीमा श्री रघुनाथ जी सखा सुग्रीव की वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। सुग्रीव कहने लगा, नाथ बाली हरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरे न जाई, मैं सुत माया बीत ही नाओ, आवासो प्रभु हमेरे गाँव। कृपा के सिंधु के वचनों को सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था। एक बार वह हमारे गांव में आया था। ये मंदोदरी का भाई है। मैं दानव कौन है? मंदोदरी के पिता। अर्धरातिपुर द्वारे पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुति पुनि गयो बंधु संगे लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकार ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर अंदर चला गया, गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा,
तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को स्वामी के विमुख देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना